फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख सकते हो कि मैं जो हूं इस वक्त जीबी पंत अस्पताल जो सिटी स्कैन और एक्सरे का जो जगह है उसके बाहर मेन रोड में खड़ा हूं, क्योंकि मैं अक्सर हमारे हॉस्पिटल से रिलेटेड एपिसोड करता हूं तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि जीबी पंत में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो इस संस्थान की जो भी नियम कानून है उसका उल्लंघन ना करते हुए हम बाहर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी हमारे ही चैनल में आपने चंद दिनों पहले धनीखाड़ी रोड एक्सीडेंट के बारे में एक एपिसोड देखा था, जहां पे हमने आप लोगों को दिखाया था कि किस तरीके से जो दो बहनें हैं सड़क किनारे में आराम से अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी पीछे से एक व्यक्ति जिसका नाम शबीर है और उग्राबराज का रहने वाला है, वो नशे की हालत में, नशा नहीं इतना ज़्यादा नशे में था वो कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने नशे की हालत में सबसे पहले रोड के किनारे जो उसकी जो छोटी बहन चल रही थी उसको अपनी गाड़ी से ठोकर मारी, जो कुछ दूरी पे जाके गिरी। और आज परिस्थिति ये है कि उसकी छोटी बहन को, एक छोटी सी बच्ची को अभी प्लेट्स लगने वाले हैं। ताउम्र जो है ये बच्ची अब प्लेट्स के सहारे चलेगी। और उसके बाद 10-12 मीटर की दूरी में उसकी बड़ी बहन जा रही थी, उसने उसको भी इतने ज़ोर की टक्कर मारी कि आज तक जो बड़ी बहन है वो क्रिटिकल कंडीशन में हमारे जीबी पंत अस्पताल में एडमिट है। उसी दिन रात को हमने ये रिपोर्टिंग यहीं जीबी पंत अस्पताल के बाहर से आप लोगों को ये सूचना दी थी, ये रिपोर्टिंग की थी। और तो वहाँ पर हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष और युवा मोर्चा के अध्यक्ष दोनों अंशुमन जी और राकेश्वर लाल जी भी मौजूद थे। और उन्होंने बहुत ही सख्ती से हमारे प्रशासन और पुलिस विभाग से ये मांग की थी कि इनके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए या ऐसा कोई कानून में बदलाव लाए कि इन लोगों को समझ आए कि इस तरीके से ड्रिंक एंड ड्राइव करना कितना गलत होता है और इससे जो हादसे के शिकार होते हैं उनको, उनके परिवार वालों को कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी भी था। उन्होंने यहाँ तक की मांग की थी कि जिस बंदे ने ये एक्सीडेंट किया है उसका जो लाइसेंस को परमानेंटली ज़ब्त किया जाए, उनको कभी ना दिया जाए और उन्हें कानूनी तौर पे सज़ा भी दी जाए। मगर जहाँ तक हमने अब तक सुना है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमें सूत्रों से पता चला है कि उसे बेल मिल चुका है। क्या उसकी लाइसेंस को रद्द की गई है? क्या उसके लाइसेंस पर कोई भी एक्शन लिया गया है? क्या उस बंदे को किसी भी प्रकार की सज़ा मिली है? जहाँ तक हमें पता चला है बेल मिल गया है और वो जो बंदा है जिसने ये इस सड़क हादसे को अंजाम दिया था अभी वो आज़ाद घूम रहा है। ये एक परेशानी है इन परिवारजन की। सपना दास और लता दास की माताजी हमारे साथ में, उनके भाई ने उस दिन हमें हमारे चैनल में आप लोगों सबसे बताया था उस पूरे मामले के बारे में। और उनकी बड़ी बहन सपना और लता की जो बड़ी बहन है काजल दास, वो भी यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने हमारे चैनल से बात करने की गुजारिश की और वे कुछ कहना चाहते हैं। तो चलिए हम सीधा सबसे पहले उनकी माताजी से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कहना चाहती हैं। नमस्कार मैम। मेरा बच्चा को दोनों बेटी दोनों एक्सीडेंट है। अभी उसको बड़ा लड़की का अभी तक उसको होश भी नहीं आया था। मेरा छोटा लड़की की अभी तक उसको पैलेट भी लगाना, वो भी 2 जन पकड़ के लेके जाना, उसको पूरा मुश्किल है। हम 2 जगह में भागा दौड़ी करते हैं, रात को दिन को सब समय भागा दौड़ी करते हैं। सर हम कैसा चलेगा, कैसे भी मेरा को मदद करना। वो लोग
एक्सीडेंट करके वो लोग नहीं आया था, मेरा बच्चा लोग को देखने भी नहीं आया था। लोग मेरा कम से कम मदद करना ना, मेरा बच्चा को देखना ना। वो लोग आप क्या कहते हैं? देखने में जी इसको तो कंपनसेशन देना चाहिए, क्योंकि 2 बहन का ज़िंदगी के सवाल है। आगे आपके ठीक भी हो गया तो आगे भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। ऐसे अगर थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके छोड़ देने से नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया, जैसे मेंटल भी जा सकते हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट क्या बता रही है आपकी बड़ी बहन को लेकर? अभी डॉक्टर बोले कि 5% इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि ब्रेन में हर जगह अभी ब्लड थोड़ा थोड़ा जमा हुआ है। एक जगह अगर जमा हो तो प्रेशर बनता तो उसको ऑपरेशन करके निकल सकता था, कि ऐसे कंडीशन है हर जगह ब्रेन का हर जगह में खून जमा है थोड़ा थोड़ा, तो उसको ऑपरेशन करना बहुत क्रिटिकल है। और जब उल्टी किए थे तो उसको फेफड़े में बहुत सारे गंदगी चली गई। अभी उसको भी अगर ट्रीटमेंट करना है तो उसको स्टेबल करना है, अभी तो स्टेबल नहीं हो रहा है। बहुत सारे इंजेक्शन दे रहा है तो उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है, जैसे बेहोश करने के इंजेक्शन बहुत दे चुके हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, पर हाथ पैर मारते जा रहे हैं, स्टेबल नहीं हो रहा है, इसलिए कोई अभी तक सर्जरी नहीं हुआ है। स्टेबल नहीं कर रहे, बस तरफ रहे, छटपट कर रहे हैं बेड में अभी तक। बहुत संभालना मुश्किल हो रहा है। जो थाना अरेस्ट हुआ उसको कोर्ट में लेके जाए, और उसको लाइसेंस भी नहीं मिलना चाहिए, और उसको पूरा हम लोग प्राइवेट इलाज भी करना चाहते हैं, जो चेन्नई ले जाना चाहते हैं उसका खर्चा भी उठाए, और लाइफ टाइम का सिक्योरिटी भी दे कंपनसेशन हिसाब से, क्योंकि पता नहीं आगे क्या हो सकता है, क्योंकि प्लेट के ऊपर चलेगी एक जट सारा, आगे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो आगे भी ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। जैसे आप क्या करते हो? मैं अभी कॉलेज ख़त्म हुआ तो उसके बाद जाके मैं जीवित भैया से मिला, तो गैरेज जो ओनर है तो उनके पास काम सीख रहा हूँ, तो उन्हीं हमसे मदद कर रहे हैं, तो काम सिखा रहे हैं। आप क्या करते हैं? कॉलेज पढ़ती 2nd ईयर। आप क्या करती हैं? हम काम करते हैं, क्या काम करते हैं? मच्छी कंपनी में काम करते हैं, डिलीवरी। आपके पिताजी क्या करते हैं? क्या? पिताजी फिलहाल यहाँ पे है नहीं है। ओके। अगर घर में भी हम लोग ना करंट है ना कुछ भी फैसिलिटीज़ है नहीं, जो अगर इनको अगर ट्रीटमेंट करने के बाद फिर घर में रखें, जो सुविधा से कुछ भी नहीं है। अब इस परिवार की अवस्था को देख सकते हो, जो जैसा आपने अभी सुना, उनकी बड़ी बहन, उनके भाई और माताजी कह रही हैं कि किस परिस्थिति में ये लोग रहते हैं। उसके बावजूद भी माँ जो है एक मच्छी कंपनी में काम करती है और अपने बच्चों को पढ़ाती है। दोनों बच्चे जो दुर्घटनाग्रस्त हुए थे वे स्कूल जाते हैं, और एक बेटे को उन्होंने कॉलेज तक पढ़ाया, जो बड़ी बेटी है वो अभी कॉलेज पढ़ भी रही है। इस हालात में भी माँ और पूरा परिवार, अभी भाई भी जो है मैकेनिक शॉप पे काम करता है और अपनी माँ की सहायता करता है। तीनों बहनों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ये, ताकि उनकी भी ज़िंदगी संवरे। और वहीं पर एक हादसा होता है और पूरे घर परिवार की जो ज़िंदगी है उथल पुथल हो जाती है। अक्सर हम अपने चैनल में यही बताते हैं कि हादसा एक इंसान का होता है, मगर उसका जो असर है वो उनसे जुड़े जितने लोग हैं उन सब की ज़िंदगियों पर भी होता है। इनकी माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं है कि ये लोग प्राइवेट में जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकें। हमारे जीबी पंत अस्पताल के सहारे ही ये लोग बैठे हैं कि इनकी जो बहनें हैं जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। ये बात हम ज़रूर कहेंगे कि जिस दिन से यहाँ पे इन 2 बच्चों को लाया गया, हमारे जीबी पंत अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, जिस तरह हमें रिपोर्ट मिली है कि बराबर वे उनको अपनी निगरानी में रखे हैं और उनका बेहतरीन से बेहतरीन इलाज करने का भी प्रयास कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद भी आप अक्सर सुनते होंगे सोशल मीडिया में कि हमारे जीबी अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हो या उपकरण हो, उन सब चीज़ों की कितनी कमी है। अगर ऐसी किसी भी चीज़ की कमी की वजह से अगर इन बहनों की ज़िंदगी ख़राब होती है तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन है? सबसे पहली बात तो अगर वो बंदा ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर रहा था तो शायद ये हादसा होता ही नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हादसा जो है वो ड्रिंक करने से ही होता है। कई बार ब्रेक फेल हो जाता है, कई बार तेज़ रोशनी पड़ जाने से गाड़ी का डाइवर्शन चेंज हो जाता है। ऐसे कई मामले होते हैं एक्सीडेंट के। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप गाड़ी में हाथ लगाओ तो आप पूरे होशो हवास में कानून के नियमों का पालन करते हुए गाड़ी को चलाएं, ताकि आप खुद तो सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। अगर ऐसी कहीं पर भी परिस्थिति हो जहाँ पे आपको लगता है कि आगे खतरा है, मेरे किसी भी एक्शन से कुछ खतरा पैदा हो सकता है, तो आप गाड़ी को हाथ ही ना लगाएं, आप गाड़ी को साइड कर लें। लेकिन बात आज यहाँ पर है कि अभी लता दास और सपना दास, इनके ज़िंदगी का आगे क्या होगा और वे अब कैसे अपने बहनों का बेहतर से बेहतर इलाज कर पाएंगे। जो बंदा सवीर नाम का है, उग्रवंश में रहता है, तो उसका मतलब बहन लोगों का पूरा खर्चा उस लोग उठाए अच्छा से, पूरा इलाज करने का पूरा पैसा। आप वकील से मिले थे? जी। वकील ने क्या कहा? वकील ने पूरा मेरे से पूरा डिटेल लिया। डिटेल लेने के बाद उन लोग अपना सर्च करके फिर मेरे को भेजे है कि उस लोग को जेल भी नहीं हुआ, उस लोग का कुछ बेल दे के उस लोग छुटकारा दे दिए।
तो अभी वो लोग घर पे आज़ाद घूम रहा है। तो उस लोग से पूरा पैसा हम लोग को चाहिए, और उस लोग कोई परिवार का कोई अभी तक आज तक नहीं आया अभी तक। इंसानियत के नाते ही अगर शबीर या शबीर के परिवारजन से कोई आता और इनका हालचाल भी पूछता तो शायद इन लोगों के दिल में भी आता कि हालचाल पूछने तो आए, मगर जैसा अभी अजल दास जी ने कहा है कि शबीर या उसके परिवार वालों से भी कोई नहीं आया अब तक इनसे हालचाल लेने के लिए। वाकई में सुन के तो ऐसा लगता है जैसे इंसानियत मरती जा रही है आज कल की दुनिया में। हमसे अगर गलती से किसी जानवर को भी चोट लग जाता है तो हम मुड़कर एक बार ज़रूर देखते हैं कि कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लग गया या जानवर को इलाज की ज़रूरत तो नहीं है। फिर यहाँ तो इंसान है, क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता है उस लड़के का या उसके परिवार वालों का कि कम से कम आए और हाल चाल पूछे, जो भी मुमकिन मदद हो उनको करें, क्योंकि इनकी बहनों का तो कोई कसूर नहीं है। वो सड़क के किनारे से चल के जा रही थी और आज उनकी ज़िंदगी यहाँ अस्पताल के बिस्तर में लटकी पड़ी हुई है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि अब तक जो क्रिटिकल सिचुएशन था, जो बड़ी वाली बहन है उसका अब तक ठीक नहीं हुआ है, वैसे का वैसे ही है। एक 5% इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो शबीर का फैमिली से कोई आया भी नहीं आज तक, ना कुछ पैसा दिए ना कुछ हेल्प करे। हम लोग दोनों बेड में गिरा है, अभी तक उठा भी नहीं है। उस लोगों से कुछ मदद तो चाहिए ना, हम लोग को कुछ मदद नहीं है। ऊपर से जल्द से छोड़ भी दिए उस लोग को, ना कोई कोर्ट से आया ना कुछ मतलब जल्द से जल्द करे, उसको ऐसे खुला छोड़ दिया। आज मेरे बहन लोग को, दूसरा किसी को भी हो सकता है इस तरह। फिर से ड्रिंक करेगा वो, फिर से छोड़ देंगे तो इस तरह तो नहीं होएगा ना अंकल। आज जो मेरे दोनों बहन का हालात है इस शबीर के वजह से हुआ है। अगर ना वो ड्रिंक करता ना ऐसे कुछ होता, और ड्रिंक तो हुआ कम से कम एक जो मारे कम से कम रुको उसको मेडिकल ले जाओ, लेकिन ऐसे भी कुछ भी नहीं किया। और अभी 23 हफ्ते से दूसरे बहन को भी टक्कर मार दिए। थाना में ले भी गया तो, लेकिन अगले दिन 24 घंटे के अंदर छोड़ बेल हो गया। लेकिन ऐसे कैसे कारण होता है 24 घंटे के अंदर छोड़ देते हैं? ना कुछ कोई कंपनसेशन दिए ना परिवार से, ना कोई मिलने आए देखने आए। ऐसे तो नहीं होता क्या कि कोई किसी को मार के चले जाओ जल्दी से जमानत दे दो उनको। क्योंकि जब भी मेरे सब जितने भी जो लोग मिलने आए क्योंकि उनको पूरी हिस्ट्री बोल चुके हैं, बोले पहले भी बहुत ऐसे कांड कर चुका है लड़का। अच्छा, तो अभी इसका जो लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए और इसके कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। ऐसे खुले में नहीं छोड़ना चाहिए इस लोग को, नहीं छोड़ेगा भी दूसरे किसी को भी क्या कर सकते हो। ये लोग समझ के लिए ठीक नहीं है। ऐसे शराबी लोग इसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। जैसे मेरे बहन अभी छटपटा रहे बेड में, अगर उसके फैमिली अगर किसी को मार के कर दिया तो कैसे लगेगा? बिल्कुल। अगर देखना चाहता है, अगर मेरे बहन को अगर ट्रीटमेंट नहीं करेगा ऐसे दिखा देंगे, उनके घर का 2 बेड को बिठा देंगे बेड में, देते कैसे करते वो लोग। ये तो गलत तरीका है कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आप भी उसके साथ उस तरह करो। मैं उसका बिल्कुल वो नहीं दूंगा, लेकिन बिल्कुल आपकी बात जो है एकदम जायज़ है। आपके जो दुख है उसको हम पूरी तरीके से समझ सकते हैं। सारा रात बिना सोए उनको सारा देखना पड़ता है। बिल्कुल। कितना करेंगे दो जो मिल के। मेरा 2 बेटी को मार दिया था, दोनों जान ले लिया। मेरा बच्चा को लेके कैसा हम जिंदा रहेगा? वो भी चटपट करता है, उसको होश भी नहीं आया था। बच्चा को कैसे हम अम्मा के कैसे हम रहेगा उसको सामने। मेरा 2 छोटो लड़की को भी फिर 2 बार लेके जाना, 2 जन को मिल के, अकेला नहीं सकता हम। वो तो इधर से इधर हम भागता, ऊपर में एक बार भागता, नीचे भी भागता है। हम परेशान हो जाता, सुबह से रात से 5 बजे हो जाता, फिर सुबह से 5 बजे हो जाता, 5 बजे हो जाता, इस तरह हो जाता। हम मेरा घर थक भी जाता बच्चा लोग को पीछे, फिर कौन देखेगा? हम अकेले, मेरा छोटे बच्चा को इतना पाल के बड़ा कर दिया, अभी बच्चा लोग को इतना तकलीफ कर देता। मेरा कैसा हम रहेगा बच्चा को? ऊपर में तो हम मुख देख के रहता ना, बच्चा को लेकर तो इतना मेहनत करते हैं हम। ये जो सारी जो आपने परेशानी सुनी है, यहाँ पे तकलीफ़ सुनी है, आखिर इसकी वजह क्या है, कारण क्या है, ये आप समझ सकते हो। उस एक हादसे ने देखिए कितनी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। 2 बच्चे वहाँ अस्पताल में एडमिट पड़े हुए हैं, एक की टांग टूट गई है और आज 4-5 दिन हो रहे हैं जो दूसरी बहन है अभी तक आईसीयू में अपनी ज़िंदगी और मौत की सांसें गिन रही है। डॉक्टर्स बेशक कह रहे हैं कि 5% इम्प्रूवमेंट हुआ है, मगर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद भी उस बहन की ज़िंदगी भर उनको जो तकलीफ़ों का जो सामना करना पड़ेगा।
उस दुख को क्या आप लोग महसूस कर सकते हैं? क्या वो लड़का जिसने ये एक्सीडेंट किया, क्या उसके परिवार वाले उस दर्द को महसूस कर सकते हैं? वही उनके भाई कह रहे हैं कि अगर उनकी बहनों को भी लाके इस तरीके से इस सिचुएशन में रखे तब शायद उनको पता चले, जिसका हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं, क्योंकि हम नहीं मानते कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो आप भी उसके साथ गलत करो। उसके लिए हमारे देश में कानून व्यवस्था है। इसीलिए मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से कि कृपया इसको गंभीरता से ले और जो भी कानून के तहत है वो सज़ा ऐसे लोगों को ज़रूर दिया जाए। और कानून के तहत परिवार वालों को जो भी मदद मिलती है कृपया करके इनको मदद दिलाइए, क्योंकि इनकी जो आर्थिक स्थिति है ये उतनी अच्छी नहीं है। अभी जिस तरीके से इनके भाई ने कहा कि अब उसे बेल पे छोड़ दिया गया है पुलिस कस्टडी से, अब केस चलेगा, केस का नतीजा है वो कब आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा, किसी को नहीं पता। मगर क्या तब तक शबीर जैसा इंसान घर पर शांत से बैठेगा? क्या गारंटी है कि वो अब दोबारा गाड़ी नहीं चलाएगा और नशे की हालत में नहीं चलाएगा? क्या उसे किसी भी प्रकार की सज़ा मिली है? क्या वो 24 घंटे पुलिस की निगरानी में है कि उस पर देखा जाए कि वो नशे की हालत में चला रहा है, नहीं चला रहा है? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। वही इनके भाई का कहना है कि ऐसे लोग जो इस तरीके के हादसे करते हैं उन लोगों का परमानेंटली जो है लाइसेंस बैन करना चाहिए, या तो ऐसी कोई कड़ी सज़ा देनी चाहिए जिससे वे खुद तो सुधरें और औरों के लिए भी एक सबक बने। हम गुजारिश करेंगे हमारे अंडमान निकोबार प्रशासन से, हमारे DHS से और पुलिस विभाग से, ऐसे जो लोग भी हैं जो नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं या ऐसे ट्रैफिक वायलेशन करते हैं उन पर सख्त से सख्त कदम लिया जाए, क्योंकि ऐसे भी हम देख रहे हैं कि हमारे द्वीपों में जो है एक्सीडेंट्स के जो रेट्स हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इनके बातों से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी जो माली हालत है वो उतनी अच्छी नहीं है। आज तक वे उस घर में रहते हैं जहां पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी इनको प्रोवाइड किया गया है, ना ही पानी का कनेक्शन। ऐसे परिस्थिति में ये अपना ज़िंदगी बसर करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या ये अपनी बहनों को प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने लेके जा सकते हैं? तो क्या जिन्होंने एक्सीडेंट किया उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि उनसे जितना मुमकिन होता है इनकी मदद करें? थोड़ी बहुत हो या जितनी भी हो, इंसानियत के नाते ही सही, डेफिनेटली। लेकिन कानून के दायरे में जो आते हैं हम तो गुजारिश करेंगे कि कृपया इनको मुहैया कराई जाए और ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।